हेलो एंड वेलकम टू डिजिटेक डायनमो। और आज मेरे पास ये लड़ियाँ ठीक होने के लिए आ रखी हैं, झालर, चाइनीज़ झालर। ये जो एलईडी हैं ये जल नहीं रही हैं, बहुत सारी एलईडी हैं ऐसी जो भेजी है। एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ये करीबन इतनी सारी एलईडी हैं, बहुत सारी हैं। इन सबको ठीक करने को बोला है। चाइनीज़ है, मैंने तो बोला है कि ठीक करके कोई फ़ायदा नहीं है, पर इसमें प्रॉब्लम थोड़ा अलग आ रही है क्योंकि ये चल रही हैं पर स्लो जल रही हैं। कुछ कुछ में यहाँ पर जॉइंट वगैरह हैं, किसी में जॉइंट नहीं है। बाकी एक दो एलईडी जिनमें जॉइंट वगैरह हैं ऐसे लगा कर छोड़ गए हैं, किसी ने शायद रिपेयर करने की कोशिश की होगी। इसको यहाँ सीरीज पे लगाता हूँ। ये जो एलईडी आप देख रहे हैं ये जल तो रही हैं पर ये बहुत स्लो जल रही हैं। एक बार लाइट को बंद कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये जल तो रही है, बहुत स्लो जल रही है। ये एलईडी जल तो रही है लेकिन ये बहुत स्लो जल रही है। चेंज वगैरह सब हो रही है, ये स्लो जल रही हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं जल रही हैं। इसका रीज़न ये है, इसका ज़्यादातर जो रीज़न मैंने जो इसमें देखा है मैं आपको दिखाता हूँ। स्लो जल रही हैं, इसका ज़्यादातर रीज़न जो है, मैं इसको पहले बाहर इस पर वायर को निकाल देता हूँ। इसका रीज़न जो है ये प्लग से आता है, इस प्लग से। जैसे कि ये प्लग तो यहाँ पर बर्न हो रखा है, बर्न का सिंबल जैसा आ रखा है, पर इसमें ना कार्बन आ जाता है। उसको यहाँ से कट करते हैं, फिर इसको जला के देखते हैं। इसको हमने यहाँ से कट किया, प्लग को हटा दिया हमने, और यहाँ पर जो है हम इसकी वायर को स्ट्रिप कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें लगाया। स्टील वायर हैं सब, ये कोई कॉपर वायर तो होती नहीं है, ये एल्युमिनियम वायर तो होती नहीं है, ये स्टील वायर होती हैं। मैंने इसको जो है यहाँ से छिल दिया, स्ट्रिप कर दिया मैंने इसको यहाँ पर। और मैं इसको जो है सीरीज़ पे लगा के एक बार चेक कर लेता हूँ। इसको मैं साइड कर देता हूँ वायर। मैंने वायर को साइड कर दिया है। आई थिंक वायर सही से लगी नहीं है। मैं जो है पहले वायर सही से लगा दूँ। वायर को मैं यहाँ लगा देता हूँ सही से। उसके बाद जो है इसको हम जलाते हैं सीरीज़ से। पहले हम इसको सीरीज़ से जलाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सीरीज़ का बल्ब जो है लाइट ऑन हो जाएगी। ज़्यादातर सीरीज़ का यूज़ करना चाहिए इसके लिए। और मैं जो है यहाँ पर सीरीज़ की वायर लगा देता हूँ। अभी भी स्लो जल रहा है। एक बार वायर चेक कर लेते हैं इसकी, कि वायर कहीं से ब्रेक तो नहीं हो रही है। कई बार इसकी वायर ब्रेक हो जाती है। मैं इसकी वायर चेक कर रहा हूँ एक बार, कोई वायर ब्रेक तो नहीं हुई है इसकी। कई बार वायर ब्रेक हो जाती है ना तो ये जलती नहीं है ठीक से। ये जलती नहीं है ठीक से वायर ब्रेक हो जाने के बाद। स्लो जल रहा है, स्लो जल रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सर्किट तो इसका ठीक है। एक बार वायर को इंटरकनेक्ट करके देखेंगे, चेंज करके देख लेंगे।
तक की वायर तो ठीक है। यहाँ पर ये इसका सर्किट है और इसका सर्किट बहुत सिंपल है। इसमें कई जगह पर ये, वैसे तो ये PCR 406J के जो हैं ये ट्राइक यूज़ किए होते हैं, ठीक है। और ये इसकी बेस में जो है रजिस्टर के थ्रू इसको स्विचिंग करवा रखी है। इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बना होता है, मैं कुछ सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ। इसका सर्किट डायग्राम है और यहाँ पर जो है IC लगी हुई है, और जो मैंने अभी आपको दिखाया उसमें ये, इसमें ये IC है यहाँ पर, मतलब जो ये एक चिप जैसा देख रहे हो यही IC है इसकी पिन्स हैं, और जो IC वाला होता है उसमें IC है, ठीक है। इसका एक और जो है वो आता है, वो यहाँ है। IC का नंबर ये है 806B, ये IC का नंबर है। और ये इसका सर्किट डायग्राम है। सेम टू सेम सब में यही होता है। यहाँ पर SMD टाइप है, वहाँ पर जो है आपका SMD टाइप नहीं है, सेम टू सेम है। ये सब कुछ फंक्शन है। यहाँ से डायरेक्ट लाइन एक जो है यहाँ पर निकल जाती है, जो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ चल जाती है, बाकी यहाँ स्विचिंग होती है 3 अलग अलग। ये झालर का काम होता है इसमें। ये N4007 के डायोड लगे हुए हैं, एक बटन दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक कैपेसिटर दे रखा है। कैपेसिटर की वैल्यू देख लेते हैं एक बार। कैपेसिटर की वैल्यू है 16 वोल्ट 68 माइक्रोफैरड। 16 वोल्ट 68 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर होगा PCR 406J, PCR 406J ये है, रब कर दे थोड़ा, ये है PCR 406J, ट्राइक है PCR 406J। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। ये बेसिकली देखो क्या है कि इनपुट दे रखा है यहाँ से सप्लाई, और पॉजिटिवली सप्लाई निकाल रखी है यही रेक्टिफायर के पास से, रेक्टिफायर के पास से ये सप्लाई निकाल दी है, और एक सप्लाई डायरेक्ट दी है यहाँ पर से। ये स्विचिंग करवा रहा है इसे एज ए थ्रू ऑफ रजिस्टर के थ्रू इसके स्विचिंग करवा रहा है, और ये स्विचिंग कर रहा है। और सारा जो है ये फंक्शन ये चिप कर रही है। ये चिप के अंदर जो है, ये थोड़ा सा गंदा हो गया, ये चिप के अंदर सारा मेमोरी फीड है कि कैसे जो है स्विच को, अगर हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो कैसे जलना चाहिए, कैसे नहीं जलना चाहिए। जूम आउट कर लेता हूँ उसे। इस बटन को प्रेस करेंगे तो कैसे जलनी चाहिए, रनिंग जलनी चाहिए। इस बटन को ड्रैग करेंगे तो 1 बाय 1 करके जलनी चाहिए। ये सब इसके, ठीक है। एक बार इसको चेक करेंगे, उसके बाद जो है हम इसको रिपेयर करेंगे और इसको लगाएंगे। प्लग वगैरह जो है हमने एक बार देख लिया, प्लग को हटाने के बाद भी जो है ये ऐसे चल रहा है। मल्टीमीटर रख लेते हैं। मैं मल्टीमीटर को जो है कम से कम 600 की रेंज पे रख लेता हूँ। हम चेक कर लेते हैं पहले हम कि कितनी वोल्टेज आ रही है। मुझे प्रॉपर वोल्टेज नहीं पता है क्योंकि यहाँ DC वोल्टेज आ रही है, तो मैं इसको 600 की वोल्टेज के इस पर रेंज कर रख देता हूँ। और मैं यहाँ पर जो है इसे सीरीज़ जो है लगाता हूँ। यहाँ पर मैं सीरीज़ को लगाता हूँ, और एक यहाँ पर, क्योंकि ये पॉजिटिव यहाँ पर है हमारे पास, मैं पॉजिटिव सप्लाई पे इसको रखता हूँ, और यहाँ पर रखता हूँ इसे करीबन 100 वोल्टेज के करीबन। यहाँ स्विचिंग हो रही है। सेकंड स्विचिंग देखता हूँ 124 के करीबन स्विचिंग हो रही है। थर्ड वाले में देखता हूँ 124 के करीबन स्विचिंग हो रही है। इसका मतलब ये बोर्ड वर्क कर रहा है। अब हमको चेक करना है एलईडी को कैसे चेक करेंगे हम, कि हम जो है 1 बाय 1 करके एक एक लाइट को जो है चेक करेंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम कर रही है, प्रॉब्लम कहाँ पर कर रही है।
तो ये 124 वोल्टेज के करीबन वोल्टेज थी। तो यहाँ पर ये कॉमन वायर है, मैंने वहाँ से वायर निकाल दी है। कॉमन वायर को हम कॉमन वायर में लगा देंगे यहाँ पर। हम इसको चेक करके देखते हैं एक बार। ये यहाँ जलने लगी है लड़ी, और मैं अभी आपको पूरी नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये प्रॉपर जलने लगी है। इसमें ये हुआ ये था कि इसमें कार्बन आ गया था, तो ये प्रॉब्लम कर रही थी। ये एलईडी जलने लगी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरी जल रही है, नीचे मैंने रख रखी है, ये पूरी जल रही है एलईडी। ये झालर जलने लगी है। इस सर्किट में यहाँ पर जो है स्विचिंग हो रही है, आप देख रहे हो यहाँ पर स्विचिंग हो रही है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये हाई लाइन है यहाँ पर, यहाँ रेक्टिफायर से जो है रेक्टिफिकेशन होने के बाद डीसी वोल्टेज आ रही है। तो यहाँ पर इस लाइन पे टच ना करें। ये एलईडी दिखने में बहुत अच्छी है कि जल रही है, उंगली लगा लो, लेकिन ये डीसी वोल्टेज है, ये है थोड़ा सा हैवी हाई वोल्टेज लाइन है। तो इससे थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।